माता मरिया को समर्पित मई महीने के 18वें दिन हम देखते हैं काना नगर में विवाह समारोह। वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 5। यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर अब गुरु अथवा रब्बी के रूप में मानव मुक्ति के कार्य में लग गए। पद यात्रा करते हुए ईश्वर की इच्छानुसार उनका शुभ संदेश सुनाने लगे। एक दिन यीशु को काना नगर से आमंत्रण मिला। किसी के यहाँ विवाह था। आमंत्रण स्वीकार कर यीशु अपने शिष्यों सहित यथा समय वहां पहुंच गए। प्रभु की माता मरिया भी वहां उपस्थित थी। सहसा मरिया की दृष्टि अपने पुत्र यीशु पर पड़ी, जो कुछ दिन पहले एक साधारण बढ़ई का बेटा था। आज वह अपने शिष्यों सहित एक विद्वान रब्बी की भांति अपने माता के समक्ष उपस्थित था। उस देश में यह सामाजिक प्रथा है कि विवाह के शुभ अवसर पर मेहमानों को दाखरस पिलाया जाए। भोजन के दौरान दाखरस समाप्त हो गया। यह घर के मालिक की इज्जत का प्रश्न था। घर वालों की समस्या का समाधान करने के लिए मरिया ने यीशु के पास जाकर कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु मरिया से यह कहना चाहते थे कि जब पिता चाहेंगे तब सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अतः जो पिता ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता है उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मरिया ने यीशु का उत्तर सुना और सब कुछ समझ गई। उसे पूरा भरोसा था कि यीशु समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उसने घर के सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। यीशु ने सेवकों को वहां रखे 6 बड़े बड़े मटकों को पानी से लबालब भरने को कहा। फिर यीशु ने उन पर हाथ रखकर आशीष दी। यीशु की शक्ति से पानी दाखरस बन गया। सब ने दाखरस का आनंद लिया। प्रभु की महिमा का यह पहला चमत्कार था। इस चमत्कार ने लोगों में, विशेषकर शिष्यों में श्रद्धा और विश्वास की जड़ जमा दी। माता मरिया अत्यंत दयालु और करुणामय है। उसने वर वधू तथा उनके परिवार की समस्या का समाधान करने हेतु उचित समय पर उनकी सहायता की। इसी तरह वह हम सब की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहती है। यीशु इस संसार में मरिया के आदेशों का पालन करता था, वैसे ही अब भी स्वर्ग में उसकी मध्यस्थता स्वीकार करता और हमें कृपादानों से अनुग्रहित करता है। यदि हम ईश्वर के कृपा पात्र तथा प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें माता मरिया के आदेशानुसार प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। स्वयं को परमपिता ईश्वर के कर कमलों में समर्पित कर उनकी पावन इच्छा पूरी करें। आइए इसी पर आधारित एक घटना पर हम प्रकाश डालते हैं। संत लियोनार्ड मरिया का परम भक्त था। बाल्यावस्था से ही उसमें मरिया के प्रति भक्ति भावना
कूट कूट कर भरी रहती थी। वह सदा माता मरिया का मेडल धारण किए रहता था तथा सम्मानपूर्वक उसे चूमता था। माता मरिया की तस्वीर देखते ही उसका मुख फूल की तरह खिल उठता था। प्रायः दिन में वह कई बार प्रार्थना करता था, हे मेरी प्रिय माता, मैं अपना संपूर्ण जीवन तेरे ही सेवा में समर्पित करता हूँ और प्रेम पूर्वक तेरी सेवा करता हूँ। युवावस्था में लियोनार्ड ने स्वयं को ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। वह 40 वर्षों तक दूर दूर पद यात्रा करते हुए सुसमाचार का प्रचार प्रसार करता था। हर प्रवचन के दौरान माता मरिया की भक्ति एवं प्रेम का वर्णन अवश्य करता। फलस्वरूप अनेक अधर्मियों का मन परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया तथा वे धार्मिक जीवन जीने लगे। हम अभ्यास करें, प्रतिदिन माला विनती करें तथा अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम माता मरिया को प्रकट करें। प्रार्थना। हे करुणामयी माता, हमें कृपा दिला कि हम पड़ोसियों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें, हर प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन कर एकता एवं भाईचारा का संबंध सदैव बनाए रखें। आमीन। तेरी शरण में दीन दुआए माँ, पापी दया का दान है मेरी माँ। तेरी शरण